Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। देखिए बच्चा, आज ना हम बात करेंगे लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी का। अभी आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है, जब भी वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके पास में अभी अप्रोक्स 2 महीने का टाइम है, बट हम ना 30 डेज स्ट्रेटजी लेकर के चलेंगे। और ये 30 डेज़ का जो हमारा स्ट्रेटजी होगा बच्चा, इसको आप 30 डेज़ ही मान करके चलो। आपका एग्ज़ाम 4 मार्च को है, बट नहीं सर, मुझे क्या मानना है कि मेरा एग्ज़ाम 4 फरवरी को है और मुझे उस तरीके से ही प्रिपेयर करना है खुद को कि मैं 4 मार्च तक जाते जाते एकदम बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी में पहुँच जाऊँ। पहली चीज़ तो ये यार, जब मैं लाइव आता हूँ तो काफ़ी बच्चों का रहता है कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे होगा। भैया मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल भी आप मत लीजिए, खुद पर भरोसा रखिए। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप ये चीज़ जान जाओ कि एग्ज़ाम में आप कुछ भी करने वाले नहीं हो, मार्क्स आपका ख़राब आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपने अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा है, आपने जो साल भर पढ़ाई किया उस पर आपको भरोसा है, तो यकीन मानिए आपसे अच्छे मार्क्स किसी के भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, खुद पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, सोच लो या मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो ठान लो ना यार कि मुझे लाइफ में अच्छा करना है, एग्जाम में अच्छा करना है ना। अब डर रहे हो, टेंशन ले रहे हो कि सर मेरा फिजिक्स में क्या होगा, मैथमेटिक्स में क्या होगा। तो बच्चा देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, और आपको गिव अप भी नहीं करना है। कुछ भी करके आपको एनी हाउ एग्ज़ाम देना ही देना है। जब आपको एग्ज़ाम देना है तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप ये सोच कर कि यार मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा, टफ होगा, ये होगा, वो होगा, या 2 महीना बर्बाद कर लो, या तो फिर कि 2 महीना बचा है मेरे एग्ज़ाम में, 1 महीना बचा है मेरे एग्ज़ाम में, किस तरीके से मैं पढ़ाई करूँ, किस तरीके से मैं तैयारी करूँ कि मेरे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। और एक चीज़ याद रख लीजिए कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला बहुत बड़ा टफ नहीं होता यार। आपने अब तक इससे पहले क्लास 9th का एग्ज़ाम दिया। अब आप सोचो कि अगर मैं नर्सरी LKG छोड़ दूं, आपने फर्स्ट से ले करके एग्ज़ाम दे करके आप 9th पास करके आए हो, तब तो आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अब आप ये सोचो कि अगर मैं फर्स्ट से 9th की बात करूं तो आपने टोटल 10 एग्ज़ाम्स दिए हैं, टोटल 10 एग्ज़ाम्स दिए हैं। अब बताओ, ये जो 10 एग्ज़ाम्स आपने दिया है, क्या इससे बड़ा है बोर्ड का एग्ज़ाम? यानी कि इतना जो एक्सपीरियंस है आपके पास में एग्ज़ाम में लिखने का, वही तो आपको यार दिखाना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। आपने इतने एग्ज़ाम्स लिखे हुए हैं, इतने एग्ज़ाम्स दिए हुए, अभी आपने प्री बोर्ड भी दिया होगा, आपको एकदम आइडिया लग गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर आता है। फिर भी अगर आप डर रहे हो कि एग्ज़ाम में मेरा अच्छा नहीं आएगा, बुरा आएगा, तो भाई ये समझ जाओ कि अच्छा आ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि जो आप सोच लेते हैं वही आप बन जाते हैं। इतना याद कर लो। अगर आप सोचोगे कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने और मैं ला दूंगा, क्या है ऐसा कि मार्क्स नहीं आ पाएगा, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि यार मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, तो यकीन मानिए नहीं आएंगे, लिटरली नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं है, आपको काम करना है। ठीक, तो जो चीज़ आप सोच सकते हो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा बच्चा कि पढ़ाई करो, बहुत मन से पढ़ाई करो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। 30 डेज़ का भी टाइम अगर आपके पास में है ना बच्चा, तो दैट इज़ इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए, एकदम कंसंट्रेशन के साथ प्रिपरेशन करिए। आपको अगर 4 घंटे पढ़ाई का मिल रहा है तो 4 घंटे आप एकदम फोकस्ड होकर के पढ़ाई करो। उन 4 घंटों में ना तो मुझे मोबाइल का यूज़ करना है, ना मुझे अपने दोस्तों से बात करना है, ना मुझे किसी से बात करना है, ना ही कुछ करना है। मुझे पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं बहुत वीक हूँ। बच्चा देखो, वीक कोई नहीं होता, बच्चे एवरेज ही होते हैं सब, है ना। अब उसमें जो मेहनत कर लेता है, जो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेता है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर लेता है, उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। और वहीं पर जो थोड़ा सा डगमगा जाता है कि यार एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे होगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब आप सोचो ना, आप क्यों नहीं पढ़े, गलती किसकी? अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं किया तो इसमें गलती किसकी है? आपके पेरेंट्स की है, आपकी है, आपके फ्रेंड्स की है, किसकी है? तो आप पाएंगे गलती आपकी ही है। तो अब तक आपने जो नहीं किया वो अब आपको करना है। अब तक आपने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, अब आपको पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझो। आपके पास में बच्चा, अभी देखो प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि प्री बोर्ड के एग्जाम में जितने % आपके आ रहे हैं, आप ये मान करके चलो कि आपके 5 या 10% ज़्यादा ही आएंगे बोर्ड में। ये आप मान करके चलना। ठीक, क्योंकि प्री बोर्ड क्या होता है, प्रैक्टिस ही होता है। ठीक, अगर आपको 70% आ रहा है तो आप ये मान लो 75-80 आप लेकर के आओगे। 80% आ रहा है तो आप समझ के चलो कि 85-90 आप लेकर के ही आओगे, है ना। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करो, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो। अब वो बच्चे बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो जाए कि सर मेरे 60% ही आए हैं, मैं क्या करूँ। तो अच्छा, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है।
बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास में नहीं बचा है, आप किसी अच्छे टीचर के पास जाइए, उनसे जुड़िए, उनसे पढ़िए। मैं भी अपना रिवीजन बैच लेकर के आया हूँ, मैं भी अपना रिवीजन कराता हूँ, मैं गूगल मीट ऐप पर मैं पर्सनल बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, बैच भी चल रही है वहाँ पर। तो आप पढ़ो तो और देखो कि किस तरीके से हमें रिवीजन करना है। और बच्चा एक चीज़ आप जान जाइए कि आप रिवीजन तभी कर पाओगे जब चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। तो आप साल भर जो पढ़ कर क्या उसी का आप रिवीजन कर सकते हो बच्चा। आ रही है बात समझ में? तो पढ़िए बहुत मन से। अभी मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि प्री बोर्ड एग्जाम जो आपका हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा 10 तारीख से, मैं मान करके चल रहा हूँ। मान लो 10 जनवरी से अगर आपने सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया, आप पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कहूँगा ना कि आप टाइम निकालो 5 to 6 आवर्स पढ़ने का। 5 to 6 आवर्स अगर आप बैठ करके पढ़ पा रहे हो तो समझ जाओ कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा आप करने जा रहे हो। ठीक है। अब ये जो 5 to 6 आवर्स है बच्चा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लगातार बैठ करके 5 to 6 आवर्स एग्जाम देने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या 5 to 6 आवर्स बैठ करके आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्या करो, मॉर्निंग में उठो, ठंडी का टाइम चल रहा है कोई बात नहीं, आप 8 से 10 2 घंटे पढ़ लो, स्कूल मत जाओ। 8 से 10 आपने 2 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे का काम हो गया। 1 घंटा रेस्ट करो, 11 to 1 पढ़ लो। फिर भी क्या हो गया, 2 घंटे आपने पढ़ा 8 से 10, उसके बाद 1 घंटे आपने निकाल लिया खाने वाने के लिए, मोबाइल वगैरह यूज़ कर लो, दोस्तों से बात कर लो। फिर 11 बजे बैठ जाओ पढ़ने के लिए, 11 से 1 आप पढ़ो। फिर 2 घंटे का टाइम इधर उधर निकाल दो, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन मत लो। 2 घंटे का टाइम निकाल दो, उसका 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक पढ़ लो। कितने घंटे हुए? 2 4 6, बस। उसके बाद में 5 बजे के बाद में बच्चा आपके पास टाइम ही टाइम है। अब आप ये बताओ कि आप पढ़ नहीं सकते हो? इतना आप नहीं कर सकते। टेंशन होती है बच्चों को कि सर मैं क्या पढ़ूं, मैथमेटिक्स पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, बायोलॉजी पढ़ूं। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें ही आपको बच्चा मैनेज करना है कि आपको क्या पढ़ना है। और इसी एक वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको क्या पढ़ना है। सारी बात समझ में? अब जो बच्चे कहेंगे कि सर मुझे स्कूल भी तो जाना है, चलो मान लेते हैं कि अगर आपका स्कूल 8 बजे से 2 बजे तक है, इसके बाद ही, इससे ज़्यादा किसी का टाइम नहीं होगा, बहुत होगा 9 से 3 होगा या फिर 10 से 4 होगा, यही होगा, या 8 से 4 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान करके चल रहा हूँ कि 8 से 2 अगर आप स्कूल में दे रहे हैं भैया, आप शाम को 4 बजे बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए। 4 से 6 2 घंटे पढ़ो। सेल्फ स्टडी किया आपने, 6 से 7 1 घंटा मोबाइल में फ्री फायर खेलो, दुनिया भर का जो गेम खेलना है खेलो, जिनसे बात करना है करो, लेकिन उसके बाद 7 बजे आप फिर बैठेंगे और 9 बजे तक पढ़ेंगे। 9 बजे उठो, खाना पीना खाओ, एकदम बढ़िया से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और फिर भैया आप 10 से 11 1 घंटे पढ़ लो, यानी 4 से 6, 7 से 9, 10 से 11। अब आप ये बताओ कि ब्रेक ले करके आपने एकदम आराम से 5 घंटे पढ़ाई कर लिया। क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। बट पहले आप ये समझो कि आप 5 से 6 घंटे मैनेज कैसे करोगे, निकालोगे कैसे। और अगर सोचो बच्चा आप दिन भर घर पे हो, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, संडे पढ़ रहा है, छुट्टी है, मकर संक्रांति है, दुनिया भर का कुछ भी है, जिस दिन आप घर पे हो बच्चा, उस दिन को आप एज अ बोनस लो कि अगर मैं स्कूल जाने के बाद 5 घंटे पढ़ाई कर रहा था, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, तो ये मैं 8 से 2 के बीच में फ्री हूँ, तो आपको क्या काम कर लेना है, 11 से 1 पढ़ाई कर लेना है, 7 से 9 पढ़ाई कर लेना है, या फिर 8 से 10 पढ़ाई कर लो। ठीक, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना भैया। तो अगर आप स्कूल जा रहे हो तो भी आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, अभी 30 डेज बचे हैं आपके, मैं मान के चला हूँ 30 डेज बचे हैं। 6 आवर्स की स्टडी इनफ है, लेकिन अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तब। हमारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अभी हम आपको सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। टेलीग्राम पे मैं बोलता हूँ आप हमारे जुड़ जाएं, सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। रिवीजन बैच आप हमारा ज्वाइन कर लो, 1.5 घंटे की क्लास होती है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन उन 1.5 घंटे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर करा देते हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा देते हैं बच्चा। ठीक, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर हमें आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आ रही बात समझ में? और 1 महीने की बात है, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लो, पूरा जोर लगा दो कि इस 1 महीने में आपको जो अब तक आपने नहीं किया है वो आपको कर लेना है। ठीक, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आज तक मैं कभी भी 70% से ज़्यादा पाया ही नहीं हूँ। तो भैया आप 70% ज़्यादा इसलिए नहीं पाए हैं क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी पता नहीं था कि किस तरीके से, कितनी देर, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। आई बात समझ? तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटे निकालने हैं। एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हो तो और अच्छी बात है। लगातार अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं सुबह 8 बजे बैठूं और दोपहर में 1 बजे बैठ पढ़ करके उठूं, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप कर पा रहे हो तो बेस्ट हैं आप। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आप टाइम निकालो, फैमिली से बात करो, दोस्तों से बात करो, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम भी लो, पढ़ लिख भी लो, आपके पास में हर चीज़ के लिए टाइम बचेगा।
लेकिन अब आपको क्या करना होगा, जगना होगा भैया। और जो कहता है ना कि लास्ट 10 दिन या फिर 5 दिन या 7 दिन में पढ़ करके इतने अच्छे मार्क्स तुम लेते आओगे, तो समझ जाओ कि वो आपको गुमराह करने का काम कर रहा है, मिसलीड कर रहा है आपको। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप मानते हैं मेरी बात को, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ 30 डेज तक अगर आप पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेंगे, है ना। आप अभी क्या करो, अभी जैसे बहुत सारे स्कूल में सरीना कॉन्साइज की बुक चलती है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में एस चांद ओपी मल्होत्रा की बुक चलती है, बहुत सारे स्कूल्स में ML अग्रवाल की बुक चलती है। तब आप कहोगे कि सर बोर्ड एग्जाम में तो इन सबका मिक्सचर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या करना है सर, आप ना कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लो, या फिर आप अनसॉल्व्ड ले लो, या फिर आप PYQs ले लो प्रीवियस 10 ईयर्स के, और उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, और देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं, वही पैटर्न बच्चा आने वाला है। पैटर्न में थोड़ा सा भी बदलाव कुछ होगा तो मैं टेलीग्राम पर एक सैम्पल पेपर बना करके आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके का पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है बच्चा, आ रही बात समझ। तो जितना ज़्यादा हो सके PYQ सॉल्व करें आप, वो इस टाइम आपके लिए बूम साबित होगा। ठीक, तो आपको पढ़ाई करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है। और मैथमेटिक्स में जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया कि सर मैं एक दिन में क्या पढ़ूं, तो आप जो टाइम निकाल रहे हो 8 से 10, आप इसमें क्या कर लो, आप इसमें निकाल लो मैथमेटिक्स, और बोलो कि आज मैथमेटिक्स को मैं कोई भी एक चैप्टर पढ़ करके ख़त्म कर दूंगा। आपके मैथमेटिक्स में बच्चा 20 चैप्टर्स हैं टोटल। मैथमेटिक्स में 20 चैप्टर्स हैं, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, और इन 20 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है, मैं मान लेता हूँ 30 डेज में आपको कंप्लीट करना है। अब आप ये बताओ, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, बहुत लेंदी होंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसके वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करता रहूँगा, उसको आप 2x पे 1.5x पे करके देखते रहो। जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है उसके भी, और जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं उसके भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज ला करके दूंगा, वो आप देखना, उसका मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। चैप्टर 1 से लेकर के 20 चैप्टर तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 20 से 25 दिनों के अंदर आपका वो सारे ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं पिछले 10 साल, पिछले 20 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा बना करके। और ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर दूंगा, बल्कि एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व भी करवाऊंगा। जैसे मान लो अभी मैं क्लास 10th का AP एंड GP पढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज 9A मैंने पढ़ाया, और एक्सरसाइज 9A में टोटल 26 क्वेश्चंस हैं। इसमें 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे लग रहा है कि आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन 6 क्वेश्चंस में से ही कोई क्वेश्चंस आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत रिपीटिव टाइम्स में आए हैं, तो एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें 9A के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बना दूंगा। इस तरीके से 9B, 9C, 9D करके सारी चीज़ों को मैं करूंगा, और एक बार पूरा मिक्सचर करके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक चैप्टर में होगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, उसको आप पढ़ते रहिए, है ना। तो बहुत बेस्ट जगह है ये, जहाँ पर अभी आप हैं, निखिल क्लासेस चैनल। यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो भी आपको नीड होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जिनको लग रहा है कि सर आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं करा है, बच्चा साइड में हम कोर्स भी कंप्लीट करते चलेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो सीरीज़ है वो हम लेकर के आएंगे, और वो भी हम आपको देते रहेंगे, जो कि बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। मन से डर बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि सर मेरा एग्जाम में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे अभी जो कर सकता हूँ मैं वो करना है, दैट्स इट। मेरा काम अभी सिर्फ पढ़ने का है, मैं अभी सिर्फ पढ़ सकता हूं तो मैं अभी सिर्फ पढ़ूंगा। जब रिजल्ट का टाइम आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। बाकी आपने इतने एग्जाम्स दिए हुए हैं, एक एग्जाम और सही, है ना, यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार जब पहला पेपर दे करके आप आएंगे ना, तो आप देखना कि एक अलग ही खुशी होगी आपके अंदर, एक अलग ही क्यूरियोसिटी होगी, उत्साह होगा कि यार मैं क्या सोच रहा था और पेपर किस टाइप का आया है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा परसेप्शंस के पीछे मत भागिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए, एक अच्छे डायरेक्शन में पढ़ाई करिए। अगर मैथमेटिक्स के अलावा भी आप चाहते हैं कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी स्ट्रैटेजी के वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बिल्कुल बनाऊंगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, ताकि यार मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुँचें, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें, और वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर सकें। तो ट्राई किया करिए कि ना सिर्फ आप बल्कि आपकी वजह से लोगों का भी भला हो सके। तो पढ़ते रहिए, लोगों को पढ़ाते रहिए, ये चीज़ें शेयर करते रहिए। ठीक, तो चलिए जल्दी मुलाकात होगी आपसे। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे सुबह 10 से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, मैसेज 6 बजे के बाद भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए फिर आज यहीं तक, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मन से पढ़ाई करिए। 30 डेज़ का मान करके चलिए कि 30 डेज़ में आपको 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं। जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुशी मस्ती, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।